यस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 ऑफ एनसीईआरटी एंड सीबीएसई 10th क्लास मैथमेटिक्स। द नेम ऑफ चैप्टर इज स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें हम बात जो है निकालेंगे, इस चैप्टर में हम निकालेंगे मीन, मोड, मीडियन। तो सबसे पहले जो है वो मीन की बात करते हैं। तो मीन तीन मेथड से, तीन जो हमारे फार्मूला से निकलता है। फर्स्ट इज़ डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज़ अज्यूम्ड मीन मेथड एंड थर्ड इज़ स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों से जब आप मीन निकालोगे ना तो मीन की वैल्यू सेम आएगी। पहली बात, जो हमारा अज्यूम्ड मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है वो दोनों की दोनों जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है डायरेक्ट मेथड की। और डायरेक्ट मेथड वहाँ यूज़ होता है जहाँ हमारी एक्स आई एंड एफ आई की, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी एंड क्लास इंटरवल की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। और बाकी जो है हमारा जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो कन्वीनियंट है। यहाँ पे हमारा डी जो है ना, डी आई जो उसके कॉमन फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहले हम मीन जैसे है तो छोटी क्लासेस हैं जो उसमें हम निकालते थे एवरेज। सपोज़ हमें दे देते थे कि कोई बच्चे हैं क्लास में, 5 बच्चे हैं सपोज़, तो उनके मार्क्स आए हैं, एक के 1 मार्क्स आया है, एक के 5 आए हैं, एक के 7 आए हैं, एक के 3 आए हैं, एक के 6 आए हैं। तो हमें कह देते थे एवरेज निकालो। हम क्या करते थे, इन सबको जोड़ लेते थे। मीन्स 1 + 5 + 7 + 3 + 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी भी है वो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है तो 5 से डिवाइड कर देते थे। अब 5 × 1 = 6, 6 × 7 = 13, 13 × 3 = 16, 16 × 6 = 22, 22/5 आ गया। तो जब हम इसको डिवाइड करते थे 22 को 5 से डिवाइड किया तो 5 × 4 = 22, साथ में 0 लगाई तो पॉइंट लग गया, 5 × 4 = 20। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4.4। ये तो थी एवरेज। तो मीन भी ऐसा ही है, मीन भी जो है सेम लाइक एवरेज है। लेकिन इसमें क्या होता है, मीन जब हम निकालते हैं तो हमें क्या दिया होता है, जहाँ तो सपोज मार्क्स दिए होते हैं, तो जहाँ फिर क्या करते हैं, जैसे सपोज करो हमको मार्क्स दे दिए कि सपोज करो हमें कह दिया 10 मार्क्स हैं 2 स्टूडेंट के, 20 मार्क्स हैं 3 स्टूडेंट के, 30 मार्क्स हैं 2 स्टूडेंट के, 40 मार्क्स हैं 1 स्टूडेंट के, 50 मार्क्स हैं 4 स्टूडेंट के। तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया ना जो हमें क्लास दी हुई है, मीन्स मार्क्स दिए हुए हैं वो, ये हो गए हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने जितने जितने मार्क्स आए हैं उस कैटेगरी में आ गए। तो इसको, ये है फ्रीक्वेंसी, इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक्स आई, इसको लिखेंगे एफ आई। तो इसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे पहले तो 2 3 5 2 7 8 8 4 12। तो अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे एफ आई एक्स आई। इसको हम लिखेंगे समीशन ऑफ एफ आई इक्वल्स टू। अब समीशन की बात बाद में करते हैं, पहले एफ आई एक्स आई निकालते हैं। एफ आई एक्स आई का मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 10 × 2 = 20, 20 × 3 = 60, 30 × 2 = 60, 40 × 1 = 40 एंड 50 × 4 = 100। अब इसको प्लस कर देंगे 0, 10, 6 16 × 18 एंड 1 2 1 3। तो ये जो निकला है ये आ गया हमारे पास समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई इक्वल्स टू 380। तो जब हम डायरेक्ट मेथड से जो है मीन निकालते हैं, एक्स बार निकालते हैं, तो उसका फार्मूला है समीशन ऑफ मीन सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, दैट मीन्स 380 डिवाइडेड बाय 12। तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, 380 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। तो 380 को जब हमने 12 से डिवाइड किया, 12 × 3 = 36, 2 20, 12 × 1 = 12 and 8 0, 12 × 6 = 72, 8। चलो इसका आंसर आ गया 31.5।
6। तो मीन निकल के आ गया, एक बच्चे के जो है एवरेज मार्क्स हैं वो 31.6 बनते हैं। तो ऐसे हम निकालते हैं। तो अब हम कई बार क्या करते हैं, कई बार क्लास इंटरवल दे देते हैं। क्लास इंटरवल का मतलब होता है जैसे आपको बोल दें कि 10 से लेके 20 तक जो मार्क्स हैं वो आए हैं, वो 2 बच्चों के या 4 बच्चों के आए हैं सपोज करो। तो हमें ये नहीं पता कि 10 कितनों के हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक, मतलब किसी के मार्क्स पता नहीं कितने, किसी के कितने हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जो निकालते हैं ना, तो उसमें हम पहले निकालते हैं क्लास साइज या फिर मिड वैल्यू। तो वो कैसे निकालते हैं, मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो 2 आपको इंटरवल दिए हैं, जैसे सपोज करो आपको दे दिया 0 से 10 तक मार्क्स, तो पहला तो इसका निकालने का एक डायरेक्ट जो है वो माइंड में आ जाता है कि इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, 0 से 5 से 10। तो मिड क्या आ गया, 5 आ गया, मिड क्या आ गया इसका, 5 आ गया। तो हम XI क्या मानेंगे, XI क्या मान लेंगे, 5 मान लेंगे, XI क्या मानेंगे, 5 मान लेंगे। लेकिन दूसरा फॉर्मूला इसका, जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब लोअर लिमिट कितनी है इसमें, 0, अपर कितनी है 10 डिवाइडेड बाय 2। 0 + 10 कितना होता है, 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया हमारे पास, 5। तो ये XI आ गया। तो अब हमने देखना है सिग्मा, इसको कहते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। जितनी भी हमें ऑब्जर्वेशन दी है उन सब का सम करना। जैसे ये ऑब्जर्वेशन थी, इन सब का सम करना, ये ऑब्जर्वेशन थी, इन सब का सम कर लेना, उसको कहते हैं सिग्मा। और इसको बोलते हैं सुमिशन। सिग्मा मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सब ऑब्जर्वेशन का सम कर लेना। तो अब हम करेंगे 14.1, एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट सम देखते हैं। तो फर्स्ट सम स्टेटमेंट है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. तो हमने मीन नंबर ऑफ प्लांट्स निकालने हैं हर एक हाउस के। बच्चों ने 20 हाउसेस का जो है वो सर्वे किया है, उनके नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो लिखे हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स 0 से 2 हैं एक घर में, 2 से 4 2 घर में, 4 से 6 एक घर में, 6 से 8 5 घर में, 8 से 10 6 घर में, 10 से 12 2 घर में, 12 से 14 3 घर में। तो हमने क्या निकालना है, मीन निकालना है इन सब का। तो उन्होंने लिखा है विच मेथड डिड यू यूज़, आप कौन सा मेथड जो है आपने कौन सा मेथड यूज़ किया था फॉर फाइंडिंग द मीन फाइंड करने के लिए, एंड वाई यू यूज़ दैट मेथड। तो हमने क्या सोल्यूशन में लिखा, देखो नंबर ऑफ प्लांट्स दैट मीन्स क्लास इंटरवल x है हमारे पास, जिसको हम x से लिखते हैं। नंबर ऑफ हाउसेस हमारे पास, उसको हम फ्रीक्वेंसी से नोट करते हैं FI से, वो हमने लिख लिया। जो भी हमें ये गिवन है सभी हमने ऐसे लिख लिए, जैसे 0 से 1, 0 से 2 1 है तो 0 से 2 1, 2 से 4 2 है तो 2 से 4 2, ऐसे लिख लिया हमने। अब मिड वैल्यू निकालनी है। तो मिड वैल्यू जो होती है वो होती है 0 + 2 मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब 0 + 2/2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 + 2/2 इज इक्वल टू 2/2, क्योंकि 0 + 2 2 होता है तो 2/2 1 हो गया। मीन्स लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कितनी है, अब लोअर लिमिट 0 तो अपर 2 है, तो 0 + 2 करेंगे तो 2/2 1 आ गया। इसी तरह 2 लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट, 2 + 4 6, 6/2 3 आ गया। फिर 4 + 6 10, 10/2 करेंगे तो 5 आ गया। 6 + 8 14, 14/2 करेंगे तो 7 आ गया। वो यहीं इधर लिखेंगे 1 3 5 7। अब 8 + 10 कितना होता है 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ गया। 10 + 12 कितना होता है 22, 22/2 करेंगे तो 11 आ गया। अब 12 + 14 26, 26/2 करेंगे तो
13 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई निकालना है हमने। एफ आई एक्स आई क्यों निकालना है, क्योंकि जो हमारा डायरेक्ट मेथड है उसमें हमारे पास यूज ही ये होता है एफ आई एक्स आई। तो एफ आई क्या है हमारे पास, ये एफ आई है सारी, तो एक्स आई ये है। 1 इंटू 1 1 होता है, 2 इंटू 3 6 होता है, 1 इंटू 5 5 होता है, 5 इंटू 7 35 होता है, 6 इंटू 9 54 होता है, 2 इंटू 11 22 होता है, 13 इंटू 3 39 होता है। तो अब हम इसको लिखेंगे समीशन ऑफ एफ आई इक्वल्स टू, अब ये कितने हैं 20 है, समीशन ऑफ एफ आई कितना है 20 है, एंड समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई ये कितना आ गया हमारे पास, इनको ऐड करेंगे 6 7 7 12 12 5 17 1 22 23 23 and 9 32 3 3 3 6 11 13 16 162 आ गया। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे, बिकॉज जो डायरेक्ट मेथड इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि एफ आई जो है ना हमारी वैल्यू ऑफ एफ आई वो भी बहुत स्मॉल है और जो एक्स आई की वैल्यू वो भी बहुत स्मॉल है। अगर ये दोनों बड़ी होती वैल्यूज़ तो हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, जैसे ज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन, जो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। अब देखो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या आई है 162 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई की क्या है 20। तो 162 को 20 से डिवाइड कर दो, 28 से 162, साथ में ज़ीरो लगाओ तो पॉइंट लग गया, 21 से 20, तो आंसर आ गया 8.1। पर हाउस में 8.1 जो है वो मीन आ रहा है कि पर हाउस में इतने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं। तो हमने इसमें डायरेक्ट फार्मूला इसलिए डायरेक्ट मेथड इसलिए यूज़ किया बिकॉज एफ आई एंड एक्स आई की वैल्यू जो है वो बहुत स्मॉल है। तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो सम है वो देखते हैं। सेकंड पार्ट है, सेकंड सम है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। 50 वर्कर्स की, दैट मीन्स समीशन ऑफ एफ आई इज इक्वल्स टू 50। डेली वेजेस 100 to 120 12 वर्कर, 120 to 140 14 वर्कर, 140 to 160 8 वर्कर, 160 to 186 वर्कर एंड 180 to 200 10 वर्कर। दैट मीन्स उनका डेली का जो है दिहाड़ी वो दी गई है 100 से 120 12 वर्कर लेते हैं दिहाड़ी, 120 से 140 14 वर्कर लेते हैं, 140 से 160 8 वर्कर लेते हैं, 160 से 180 6 वर्कर लेते हैं, 180 से 200 जो है दिहाड़ी वो 10 वर्कर लेते हैं। तो हमने निकालना फाइंड द मीन डेली वेजेस, उनका डेली वेजेस का, उनकी डेली दिहाड़ी का, रोजाना दिहाड़ी का हमने मीन निकालना है वर्कर्स का, किसी भी फैक्ट्री का। कोई भी हमने मेथड यूज़ करना, हमारे पास 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन एंड अज्यूम्ड मीन मेथड। हम इसको अज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे क्योंकि कोई भी मेथड यूज़ कर लो, चाहे डायरेक्ट कर लो, चाहे अज्यूम्ड मीन कर लो, चाहे स्टेप डेविएशन कर लो, जो मीन निकलेगा वो तो सेम ही आएगा। तो हम इसमें यूज़ करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड। सबसे पहले हम क्लास इंटरवल एक्स लिख लेंगे, ये वाला 100 120 120 to 140 ऐसे लिख लेंगे हम। उसके बाद ये 12 14 8 6 10 ये लिख लेंगे, 12 14 8 6 10। तो इसका समीशन ऑफ एफ आई हमारे पास कितना आ गया 50 आ गया। अब हम क्लास मार्क निकालना है, क्लास मार्क मीन्स इसका मिड वैल्यू निकालना है, इनका एक्स आई निकालना। 100 प्लस 120 100 प्लस 120 बाई 2 दैट मीन्स 220 बाई 2। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 110। इसका करेंगे तो इसका बनेगा 120 प्लस 140 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 260 बाई 2। तो 130 आ गया इसका कटिंग करके। तो इसका हम ऐसे लिख देंगे 110 130। वैसे भी इसका देखो
100 और 110 120 के बीच में क्या आ रहा है सेंटर में 110, 120 से 140 के सेंटर में क्या आ रहा है 130, 140 और 160 के सेंटर में क्या आएगा 150, 160 और 180 के 170, 180 और 200 के 190। अब देखिए, अब यहाँ पे डायरेक्ट मेथड क्यों नहीं हम लगा सकते, क्योंकि एक तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है और ऊपर से क्लास मार्क XI भी बहुत बड़ा आ गया। लगा तो सकते हैं हम, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हमारे पास जो स्टेप अज्यूम्ड मीन मेथड है उसका फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ FI DI डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ FI। तो देखिए FI तो हमारे पास है, हमने निकालना एक तो A एक FI DI। तो A हमने इनमें से कोई भी अज्यूम करना, कोई भी कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप सेंटर वाला पॉइंट अज्यूम करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे इसके 5 है वैल्यूज़, 5 का मतलब 2 नीचे से छोड़ दो, 2 ऊपर से छोड़ दो, सेंटर वाली वैल्यू उठा लो। अगर किसी के 6 आ जाती है, अगर किसी की 6 वैल्यू आ जाती, सपोज एक और आ जाती, तो फिर आपने क्या करना था, 2 ऊपर से छोड़नी, 2 नीचे से छोड़नी, और जो बीच वाली 2 वैल्यू बनी उनमें से कोई एक उठा लो, चाहे नीचे वाली उठा लो चाहे ऊपर वाली उठा लो, कोई भी एक उठा लो। अब इसमें जैसे 5 है तो 5 में से हम क्या करेंगे, 2 ऊपर छोड़ेंगे 2 नीचे, तो 150 आ गई। 150 हमारे पास क्या है, अज्यूम्ड वैल्यू है। जो अज्यूम की है उसको हमने XI से माइनस कर देना है। किससे माइनस करना है, XI से माइनस करना है। दैट मीन्स हम लिखेंगे XI माइनस 150, वो किसके इक्वल आएगा, DI के, इक्वल्स टू DI। अब देखिए 150 माइनस, सॉरी नॉट 150, यहाँ पे हम लिखेंगे 110 पहले, क्योंकि हमने XI से माइनस करना है। किससे माइनस करना है, XI से। हम लिखेंगे 110 माइनस 150। तो जब हम छोटी से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, माइनस का 40। अब इसी तरह 130 माइनस 150 माइनस का 20। अब 150 माइनस 150 करेंगे तो 0 आएगा, बिकॉज 150 माइनस 150 किया तो 0। 170 माइनस 150 इक्वल्स टू 20। 190 माइनस 150 इक्वल्स टू 40। अब देखिए, अब हमने निकालना है FI DI। FI मीन्स ये वाला एंड DI मीन्स ये वाला। अब वैल्यू कैलकुलेशन थोड़ी छोटी होगी। 12 इंटू 40, 12 इंटू 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 480। अब 40 इंटू 12 करेंगे तो माइनस 480 आ गया। 14 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ गया, माइनस 280। बिकॉज यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस आएगा साथ में। 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 20 120 एंड 10 इंटू 40 400। अब ये वाली वैल्यू जो है इनको अलग प्लस कर लो, इनको अलग प्लस कर लो, एक दूसरे से माइनस कर दो, आपके पास समीशन ऑफ FI DI आ जाएगा। देखिए माइनस के 480 एंड 280, 480 एंड 280 कितना बन गया, ये दोनों माइनस के हैं, ये बन गए 0 6 1 760। अब प्लस के कितने हैं, 4 5 520, 520 माइनस कर दीजिए 0 4 2, 240 किसके बचे हैं, माइनस के, माइनस 240। अब इसमें पुट करिए x बार इक्वल्स टू ए हमने कितना ज्यूम किया है 150 प्लस FI DI कितना आया, माइनस 240 डिवाइडेड बाय FI कितना हमारे पास 50। तो ये 0 तो इसके साथ कैंसिल आउट होगी, बचा क्या 24, माइनस छोड़ दीजिए एक बार, 5 पे 4 24, 0 लगाई तो पॉइंट लग गया, 8 5 40। तो ये माइनस में था ना, तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो ये हमारा बन गया x बार इक्वल्स टू 150 प्लस माइनस 4.8। अब ये माइनस यहाँ पे आ जाएगी, 150 माइनस 4.8 इक्वल्स टू x बार।
तो अब हम यहाँ से एक्स बार की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये कितनी आ जाएगी, एक्स बार इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ गई 145.20 आंसर, जो कि इसका डेली वेजेस आ गया, मींस मीन डेली वेजेस आ गया एक एक बंदे का 145.20। होप आपको ये दोनों अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, क्योंकि इसमें एग्जामिनर पेपर में आपको एक तो 2 मार्क्स का सम पूछता है डायरेक्ट मेथड से, और एक आपको 6 मार्क्स का आता है, ऐसे ही इनमें से ही कोई एक आता है एग्जाम में। तो होप आपको अच्छी तरह से ये समझ आ गया होगा।